में ममता बनर्जी को हम लोग मेमारी म्यूनसिपलिटी में जिताए थे और फिर 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हम लोग बनाए थे। अब 21 साल आ गया है। 21 साल में ये ठीक करना है जो ममता बनर्जी जो सबके लिए विकास करते हैं, न वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदी भाषाभाषी हम लोग क्यों नहीं रहेंगे। इसीलिए सबको हम लोग बुलाए हैं कि क्यों ममता बनर्जी का हम लोग वोट नहीं देंगे। आज अगर ममता बनर्जी को हम लोग वोट नहीं देंगे तो आपको सोचना है जो पश्चिम बंगाल का जो विकास, हम लोग का जो विकास, कन्याश्री, युवश्री, सबुज साथी, ये जो ममता बनर्जी सबको लिए दे रहा है। इसलिए हम लोग आज मीटिंग बुलाए हैं। ये मीटिंग में मैं कुछ बोलने के लिए, पूरा मानव जाति एक कठिन समय से जूझ रहा है। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं होगा। इस कठिन समय में हमारी दीदी एक नई आशा जगाने वाला, एक नई उम्मीद पैदा करने वाला, आत्मनिर्भर की राह दिखाने वाले एक मार्ग प्रशस्त कर रही है हमारी दीदी। आप लोगों को याद होगा 2016 में 8 नवंबर इंडिया के लिए एक काला दिन था। उस दिन मोदी जी ने 500 रुपया, 1000 रुपया सभी नोट को बंद कर दिया। लीगल टेंडर नहीं रहा, डिमोनिटाइजेशन कर दिया। क्या वादा किया था मोदी जी उस दिन से? क्या कि भारत के अंदर बाहर हो छुपा हुआ सारे काला धन बाहर से आनेंगे। उसका उम्मीद है इसी के लिए जीडीपी का ग्रोथ होगा, इकोनॉमिकल देश बहुत ऊपर जाएंगे। सभी आम आदमी को अकाउंट में 15 लाख रुपया क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हुआ क्या? लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। चुनाव का टाइम आ गया है, लेकिन हम लोग का मुख्यमंत्री और बंगाल का जननेत्री माटी मानुष का नेत्री आप लोग का साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा, हमेशा था। इसीलिए इस दफा औचित्य दाने बोला अगली बार ना, इस दफा फिर चाहिए बंगाल का नेत्री, माटी मानुष का नेत्री। बंगाल का अगली बार फिर चाहिए हम लोग का ममता बनर्जी को चाहिए। क्या चाहिए ना? हाँ चाहिए। किस लिए चाहिए? आप लोग को पता है हिंदी भाषी का एक सेल बना है। कौन बनाया है? बनाया है हम लोग का दीदी, हम लोग का पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने बनाया है। किस लिए चाहिए? इसमें विश्वविद्यालय का जो हिंदी भाषा का जो विश्वविद्यालय का बिल ऑलरेडी पास हो गया है। इसीलिए चाहिए ममता बनर्जी को। किस लिए चाहिए ममता बनर्जी को? इसीलिए चाहिए ममता बनर्जी को बंग संस्कृति मिले मिसे हम लोग एकार हो गया। रविंद्रनाथ का एक बात है, मिलिबे मिलाइबो देवो और नेबो। तो इसीलिए आप बंग संस्कृति का अंग हो गया। कौन बनाया है? माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बनाया है। अब लोग अलग नहीं है बांग्ला से। बंगाल में हम लोग बंगाली हो गया है। इसीलिए चाहिए ममता बनर्जी को। आप लोग जानते हैं हर एक जगह में कॉलेज ऑलरेडी आप लोग का लिए बनाया हुआ है। 66
जो प्रकल्प है आप लोग के लिए समान जैसा है, एक जैसा है, अलग अलग किसी के लिए नहीं बनाया है। गुजरात नहीं बनाया है बंगाल को बंगाल में रहने दिया, गुजरात हम लोग नहीं बनाने देंगे। इसीलिए चाहिए ममता बनर्जी को, इसीलिए बंगाल में आप लोग आराम से रहिए, चैन से रहिए, इत्मीनान से रहिए। बंगाल में कौन है आप लोग का सिर का ऊपर? वो है ममता बनर्जी, जो सारा भारत के लिए बात करता है। ये यूपी भी नहीं है, ये गुजरात भी नहीं है, झूठ भी नहीं बोलता है, करेक्टरलेस भी नहीं है। ये आवाज उठाता है आपका लिए, हमरा लिए, सबका लिए, लेडीज का लिए, सबका लिए, गांव का लिए, शहर का लिए, सबका लिए आवाज उठाता है। सबका विकास कौन किया है? माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किया है। और झूठ बोलता है कौन? भारतवर्ष का जो प्रधानमंत्री है सफेद झूठ बोल के जाता है। इसीलिए हम लोग का मांग है, अगर सफेद झूठ बोलता है आप तो सफेद कागज दिखाइए। अब सचमुच हम लोग के लिए क्या किया है क्या है? आप 2 करोड़ का नौकरी देने का बात था, अब नहीं दिया। 15 लाख रुपया करके एक बैंक अकाउंट में ढूंढने का बात था, अब नहीं दिया। धोखा क्या? हाँ कि ना बोलिए, वह लोग जुबान लोग बोलिए नहीं ढूंढा ना, तो ये तो सच बात है। हम लोग देखा बैंक लूटा है, बैंक का जितना रुपया किसका घर में गया? अमित शाह का और मोदी जी का घर में चले गया। जितना रुपया सब ढूंढ गया। और वोट का टाइम सब खरीदता है, बहुत रुपया आता है। कभी लेडीज खरीदता है, कभी औरत खरीदता है, कभी जुआ खरीदता है, कभी पारा खरीदता है। इसीलिए हम लोग को चैन में, अमान में रहना चाहिए। कौन रखेगा? वो है हम लोग का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रखेगा, जो बांग्ला का लिए निवेदित प्राण। अरे तो इसीलिए हम लोग को चाहिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये आवाज आप लोग को उठाना है। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। लाख भूरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। नमस्कार। मुख्य उद्देश्य है, बैनर टंगा हुआ है हिंदी भाषी संघ दीदी। इसका मतलब है कि दीदी हमारे साथ है, दीदी हमारे साथ है, हिंदी भाषी संघ दीदी। इसका परिचय आज 10 साल में हम लोगों को देखने को मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, दीदी ने हम लोग हिंदी भाषियों को अपने ओर से पूरी जोर सहयोग किया है। আপনাদের বলছি না, খালি একটাই বার্তা আমরা দিতে চাইছি এর মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে আমরা যারা সাংগঠনিক স্তরে এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা কাজ করছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আমরা আপনাদের পাশে আছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি তো সবসময়ই আপনাদের পাশে আছেন, আমরাও আপনাদের সময় মতো সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। আপনারাও পারস্পরিক সহযোগিতা করে দলকে বর্ধিত করার চেষ্টা করেছেন। শুধু একটাই কথা, সেটা হচ্ছে যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আপনাদের ভূমিকা নিতে হবে, কেননা আপনারাও একটা অঙ্গ। তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যে আবার নতুন সরকার গড়তে চলেছে, সেখানে আপনারাও একটা পিলার, একটা স্তম্ভ। সে জায়গায় আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। क्या क्या पाया इस पिछले 10 सालों में, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ प्लीज थोड़ा सुने, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बट मैं आपको, चूंकि हम भी हिंदी भाषा भाषी हैं, मुझे गर्वान्वित महसूस हो रहा है ये कहते हुए कि मैं आपको कुछ अपनी बातों को इस तरीके से रखूं ताकि आपको ये अंतर समझ में आए कि आप क्यों केंद्र सरकार के साथ ना रहें। उन्होंने पिछले 6 साल में देश के लिए क्या किया,
उन्होंने पिछले 6 साल में देश को कहां से कहां ले गए। 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट चली गई और एनडीए गवर्नमेंट आई, उसके बाद पिछले 6 सालों में हम भारतीयों के लिए क्या क्या तोहफा दिया है, ये समझना बहुत जरूरी है आज के लिए। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 10 साल से अंदर ममता बनर्जी 69 प्रोग्राम्स তিনি घोषित किया है। 69 प्रोग्राम जो घोषित किया है, पश्चिम बंगाल में जो 10 करोड़ आदमी है, एक घोषित प्रकल्पों में जो सुविधा मिलता है वो सुविधा सबको मिला है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदी भाषा भाषी आदमी हो, बांग्ला भाषा भाषी आदमी हो, सभी आदमी को ये सुफल मिला है। हमारा संतोष जी बहुत कुछ बोला है, आप लोग समझ में है आप लोग को क्या करना है। देश का जो प्रधानमंत्री है उसको नाम है बेचाराम। देश का जितना प्रॉफिटेबल संस्था है सब कुछ मोदी साहब ने बेच दिया। अगर बंगाल में शांति है, कोई सांप्रदायिक कोई दंगा भी नहीं है, इधर का आदमी लोग ठीक है, ठीक से चलता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तब भी ममता बनर्जी ने ठीक से बंगाल का आदमी को प्रोटेक्ट कर रहा है, देख रहा है। इसीलिए मोदी जी बार बार बंगाल में आता है, कैसा देश चलेगा, देश का आदमी कैसे खाएगा। जो देश का अन्नदाता है, दिल्ली में सड़क तीन महीना हुआ उधर बैठा हुआ है, कृषि आइन जो चालू किया है ना, से आइन बातिल के लिए उधर बैठा हुआ है। 100 अन्नदाता मर गया, उधर जाने का टाइम देश का प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री के नहीं है। लेकिन बांग्ला में आके सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलता है हम सोनार बांग्ला बनाएगा। कहां से बनाएगा, कैसे बनाएगा, देश को तो खा लिया। उसका एक लीडर है पश्चिम बंगाल में, उसका नाम है दिलीप घोष, दिन रात गांजा पीता है। बोलते गोरू ने जो पोटी करेगा उस पोटी से सोना निकलेगा। कितना गांजा खोर आदमी है देखो। वो बोलता हम देश चलाएगा, बंगाल चलाएगा, बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनेगा। दिल्ली से लीडर आता है, बोलता है रविन्द्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में उसका जन्म हुआ है। जो बांग्ला का संस्कृति जानता नहीं है, बांग्ला का कोई रीति नीति नहीं जानता है, बांग्ला का कोई परिकाठामो नहीं जानता है, वो बंगाल में आकर ऐसा ऐसा झूठा बात बोलता है, बांग्ला दखल करेगा। वो जो मेरा आंखों है बांग्ला पर, अरे बांग्ला पे बांग्ला का बागिनी है जिसका नाम है ममता बनर्जी। वो बागिनी है, अन्याय का प्रतिवाद करने वाला आदमी है, वो एक वरिष्ठ नेता है। सीपीएम 34 साल राज किया है, कितना बड़ा अन्याय किया, कितना आदमी को खून किया, कितना मां बहन के बेआबरू किया, ये लोग सब अब जानता है। उस टाइम ममता बनर्जी अपना जीवन बाजी लगा के प्रतिवाद किया है, तब ममता बनर्जी सीपीएम को यहां से हटाया। ममता बनर्जी ये भी शपथ लिया है कि हम प्रतिवाद करूंगा और बीजेपी को देश से हटाऊंगा। इसीलिए आप लोग को हम बोलता है, एक बात, ज्यादा बात नहीं करूंगा। संतोष जी सब कुछ बोला है और 2-4 लीडर लोग है बोलेगा, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। दीदी कोई तोहफा कुछ नहीं किया, सबको जितना कास्ट है सबको ममता बनर्जी मिल बांट के समान सब कुछ किया है।
जितना जितना परिकल्पना लिया है सबको दिया है। हिंदी भाषा में यूनिवर्सिटी मांगा है, वो भी हावड़ा में दिया है। ये हमारा गौरव है, बंगाल का गौरव नहीं है, देश का गौरव है। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को चाहिए। आप लोग किसी को बाद में मत भूलिए, आपका जो गणतांत्रिक मूल्यवान जो वोट है, वो वोट अगर आप लोग दूसरा जाएगा में डालूंगा तो बंगाल का क्या हालत होगा ये आपको बाद में सोचना पड़ेगा। बाद में सोचने के लिए पहले हमको सोचना पड़ेगा। अगर पद्मपुर में वोट देगा, पद्मपुर के अंदर एक सांप है, नागिन है, इसीलिए हम लोग जब मिছিল में बार होता है हम लोग आवाज उठाता है, बाप रे बाप पद्म फूल है गोगरो सांप। अगर पद्म फूल में हाथ लगाएगा और गोगरो सांप आपको डांसेगा और एक छपड़ी में छवि हो जाएगा। इसलिए मत वोट दीजिए बीजेपी को, जो देश के सर्वनाश कर रहा है, देश को मुसीबत में डाल दिया है। इस बीजेपी को हम लोग नहीं चाहिए। ये भारतीय बीजेपी नहीं है, ये भारतीय झंझट पार्टी है, झंझट पकाता है, दंगा लगाता है। इसीलिए इस झंझट पार्टी को देश से हटाइए, बंगाल से हटाइए। इसीलिए हमारा एक बात है कि जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक ममता बनर्जी का नाम रहेगा। जब तक चांद और सूरज रहेगा बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनेगा বাংলা का বাগিনী মমতা ব্যানার্জি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দুটো কথা শিখিয়েছেন, একটা হচ্ছে সম্প্রীতি আর একটা হচ্ছে উন্নয়ন। আমাদের নেত্রী তার মাটি কবিতায় এক জায়গায় বলেছেন, মাটির মাঝি বেদ বেদান্ত বাজে আজানের ধ্বনি, মাটির মাঝি কোরআন কোরআন সংহতির মিলন বাণী। কবি বলে গেছেন, নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। তে আমাদের বাংলায় নানা ধর্মের, নানা জাতের, নানা ভাষার মানুষ আছে, আমরা পাশাপাশি বসবাস করি। কিন্তু একটা দল এসে সে আমাদের মধ্যে একটা বিভাজন করতে চাচ্ছে। এরা কারা? এরা হচ্ছে, আগেতে ছিল বাম, এখন হয়েছে রাম। আগেতে ছিল হারমাদ, এখন হয়েছে উন্মাদ। আমাদের গুটেন্দা বলছিল, আগের বক্তারা বলছিল, যারা মানুষকে কিভাবে বিভ্রান্ত করছে। এক কথায় এরা সেল থেকে ভেল, রেল থেকে বিএসএনএল সব বেসরকারিকরণ করে দিয়ে ভারতবর্ষটাকে বিক্রি করে দিতে যাচ্ছে। করেননি কি যারা গুজরাটি কথা বলে তাদের জন্য বা তামিল তেলুগু কথা বলে তাদের জন্য করেননি, দেখা যায় না। কন্যাশ্রী বলুন সবাই পাচ্ছে, রূপশ্রী বলুন সবাই পাচ্ছে, সবুজ সাথী বলুন সবাই পাচ্ছে, সব কিছুই। এই কয়েকদিন আগে আমাদের স্বাস্থ্য সাথী এখনো চলছে। এটা আমাদের পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারী সকলে পাবেন। তো এরকম একজন নেত্রী যিনি আজ আমাদের মাথার উপর হাত রেখেছেন, যিনি উন্নয়ন করে চলেছেন, দীর্ঘদিন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন, আমাদের উপর আশীর্বাদ করছেন, নিশ্চয়ই আমরা তার সাথে আছি এবং আপনারাও আছেন, এই অঙ্গীকার আমাদের করতে হবে। অনেক বক্তা বললেন যে কেন্দ্রীয় সরকার, মোদী সরকার যা করছে, আমি ছোট্ট ছোট্ট দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে আজকে আমরা কোন অবস্থায় ওরা আমাদের দেশকে নিয়ে যাচ্ছে। মানে আমাদের কাজকর্ম একবারে শিখে উঠে যাচ্ছে। ধরুন আমাদের প্রথম দেখি তেমন কত রেলকে ওরা প্রাইভেটকে দিয়ে দিয়েছে। আপনি যখন দিল্লি যাচ্ছেন বা অন্য কোনো আপনার বিহারি যাচ্ছেন বা লখনৌ যাচ্ছেন, জায়গা থেকে দেখবেন অনেকগুলো প্রাইভেট ট্রেন আছে, ভাড়া বেশি, সময় ঠিক নেই, বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা বলি যে নবরত্ন আছে আমাদের দেশে, অনেক 140-50টা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো নবরত্ন স্বাধীনতার পর থেকে অনেক যত্নে সেগুলো রাখা হয়েছিল আমাদের ভারতবাসীদের।
উন্নতি করার জন্য, আমরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্बी হওয়ার জন্য। याद है कि ममता दीदी के इनविटेशन पे हम लोग हिंदी प्रकोष्ठ वाले तोपसिया में जो तृणमूल भवन है हमारा, वहां पर हम लोग गए थे और वहां पर इस हिंदी प्रकोष्ठ को लेके खुल के सारी बातें हुई दीदी के साथ। मैं सबसे पहले हिंदी प्रकोष्ठ के बारे में बता दूं, उसके बाद आप लोगों का एक विजन क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये हिंदी प्रकोष्ठ क्यों बनाया गया। हिंदी प्रकोष्ठ जो है ये बंगाल में जो भी हिंदी भाषी हैं, अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कहीं के भी लोगों को ले ले, वो जो भी हैं यहाँ पर बंगाल में आने के बाद उनका जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो हिंदी है। उन सभी के लिए इस हिंदी भाषी संगठन का निर्माण किया गया। अब इस हिंदी प्रकोष्ठ को बंगाल के हर जिले में बनाया गया है और आप लोग अगर एक बात का ध्यान रखें, अगर एक बात को पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखें, तो बंगाल की जो धरती है वो धरती भारतवर्ष के किसी भी राज्य के साथ आप तुलनात्मक अगर एक तुलना करके देखें तो आपको लगेगा कि हिंदी भाषियों के लिए जितना सुरक्षित, जितना प्यारा और जितना प्रोडक्टिव जगह ये पश्चिम बंगाल है, ये लेकिन कोई और अन्य राज्य नहीं है। इस बात को हम लोग हर कोई जानते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इतिहास आपसे साझा कर लूं कि 1826 में कभी आपको भेदभाव यहां पर पता नहीं चला होगा। मेरे पिताजी यहाँ पे आजादी के तुरंत बाद ही आ गए थे। वो वर्धमान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जॉब करते थे, अभी 90 साल की उम्र में भी स्वस्थ हैं। तो मैं तो जन्म से ही देख रहा हूं कि बंगाली भाई जो हमारे हैं वो कभी ये अनुभव होने नहीं दिए कि भाई तुम बिहार से हो, तुम उत्तर प्रदेश से हो या कहीं से हो। अब ये क्या फर्क है आप लोग देखें कि पिछले 50-60 सालों में और इस ममता दीदी के इस 10 साल में। बंगाली जिस तरह से हमको प्यार करते थे उसी तरह हमको अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन अंतर क्या है, इस अंतर को मैं समझाना चाहूंगा। और उसके साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहां पे देखिए बंगाली और हिंदी भाषी नहीं है। एक वक्ता, पूर्व वक्ता ने इस बात को यहां पे उन्होंने इस बात को रखा, हम लोग हर कोई यहाँ पे हिंदी भाषी बंगाली हैं। করি এই লক্ষ্য নিয়ে আজকের এই মঞ্চ থেকে আমরা শপথ নেব যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সরকার যিনি উন্নয়নের জন্য সর্বস্তরের মানুষের জন্য কাজ করছেন সেই নেত্রীকেই আমরা পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী করি, বাংলার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাই। আজকে এই হিন্দি ভাষাভাষী যে সম্মেলনের আয়োজন করেছে মুকেশ এবং সুবীর এবং তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। এবং সর্বসার हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस राजनीति करता है वो आपको साथ बैठ करके आपको साथ बात बताता है, कुछ बोलता है, कुछ समझता है, आपको साथ कोई लेता है। हमारा मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय है, आपका मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय है जो देश का लिए सबसे एक नंबर मुख्यमंत्री है, जो आपका साथ क्या बोला, हिंदी भाषा का साथ दीदी एक अद्भुत रहता है। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बोल नहीं सकता, क्यों, जो आप हमको साथ है। ये एक संस्कृति का बांग्ला है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदी हो, पारसी हो, सब मिल करके जो ये बांग्ला है ये सबका लिए बांग्ला है। ममता बनर्जी ने कितना विकास किया था, सबके लिए विकास किया था। वो अलग अलग कोई संप्रदाय के लिए विकास नहीं किया था। एक सिंपल हम लोग को उदाहरण देता है, जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, जो बीमार, वो बीमार कोई कम्युनिटी का अलग अलग बीमार होता नहीं। ममता बनर्जी सबका लिए वो बीमार इलाज करने के लिए क्या किया, स्वास्थ्य साथी कार्ड किया। एक परिवार में 5 लाख में वो चिकित्सा का होता है। अभी बीजेपी, सीपीएम सब लोग बताता था कि वो स्वास्थ्य साथी का फॉल्स है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या था, वो बीजेपी का आदमी, सबसे ज्यादा क्या सीपीएम का आदमी पहले लाइन में खड़ा होकर के वो स्वास्थ्य साथी कार्ड कर चुका। एक मंची में मुझे जो कांग्रेस का जो वोट मिला आपको इधर नया 2010 में, पहले की सीपीएम किया था, मैं मणिपुर पौरसभा में क्या ही उन्नति किया था, आप तो था। और अभी क्या हुआ,
कुछ हुआ कि आप पहले से कुछ भालो हुआ कि नहीं, बोलिए ना आप लोग। हुआ तो कोई गोली रास्ता कोई कांचा नहीं है, सब कंक्रीट हो गया था ना, पीच हुआ। आपको जो मेमोरी में रात में घूमता है कोई आधार नहीं था, सब स्ट्रीट में आलो था, उसको डेकोरेटिव लाइट था, फुहारा भी फाउंटेन भी था। आपको मोहन का अच्छा भलाई के लिए हमारे को जितना निर्देश दिया था ममता जी, हम वही आपका लिए किया था। दीदी है तो उन्नयन है, दीदी नहीं है तो उन्नयन भी उसका तो रहेगा। आप लोग हैं, दीदी के साथ रहिए। चुनाव आ गया, चुनाव में आपको समझना आ गया किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, किसके लिए आप उन्नयन है, उन्नयन कर रहा है दीदी, तो दीदी के साथ रहिए, उन्नयन के साथ रहिए, यही बात बोल रहे हैं। अच्छा रहिए, बेहतर रहिए। पहले इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, हम लोग का जो मत है वो प्रकाश करने का समय आ गया है। दीदी के साथ हम लोग हैं, दीदी के साथ रहेंगे, इसलिए आप लोग से मेरा अनुरोध है कि इस विधानसभा वोट में मेमारी विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस का जो भी पार्टी होगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे, भारी मतों से विजय बनाएंगे। मेमारी शहर एवं मेमारी विधानसभा जो ब्लॉक है, जो उन्नयन चल रहा है, हम लोग ममता बनर्जी सरकार जो कर रही है, उस गति को आगे ले जाने के लिए हम लोग को सभी को एक साथ मिल के काम करने होगा। और सबसे बड़ा बात जो है, एक दुष्प्रचार चल रहा है मेमारी में कि गोटा बंगाल में कि दीदी जो है एक आदमी के लिए काम कर रहा है, भाई एक समुदाय के लिए काम कर रहा है, वो बात नहीं है, ये एकदम गलत बात है। घर घर में जाके अभी एक घर में जाके जो हम लोग को भूल भाल जो बुझा रहा है, गलत तरह का जो हम लोग का मैसेज दे रहा है, उससे हम लोग को सावधान रहने होगा। और अभी एक तो देखिएगा, अभी एक कॉमरेड लोग घर घर जा रहा है, घर घर जाके हम लोग को एकदम सांप्रदायिक, एक तो बीजेपी सांप्रदायिक खेला खेल रहा था, उससे बड़ा सांप्रदायिक खेला भी कांग्रेस और तृणमूल ये सीपीएम खेल रहा है, उससे भी सतर्क रहने होगा। और दीदी को हम लोग को भारी मतों से विजयी बनाना है, दीदी के साथ हैं और दीदी के साथ ही रहेंगे। आज पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी भाषाभाषी प्रकोष्ठ का मेमारी विधानसभा में आज एक सम्मेलन हो रहा है किस्टी कॉम्प्लेक्स में। किसको लिए आज जो चुनाव आया है पश्चिम बंगाल का, तो चुनाव में हिंदी भाषाभाषी जो हम लोग रहते हैं बंगाल में, तो हम लोग तो हिंदी भाषाभाषी है मगर है बंगाली, तो यही वार्ता देने के लिए ममता बनर्जी के संग हम लोग हैं। बंगाल की बेटी ममता जी के संग हिंदी भाषाभाषी सब मिलकर इस चुनाव में ममता जी को फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। यही शपथ लेने के लिए आज हम लोग हिंदी भाषाभाषी 265 मेमारी विधानसभा का जितना भी हिंदी भाषाभाषी थे, आज हम लोग यहाँ आकर शपथ लिए। ये जो चुनाव आ रहा है 17 अप्रैल को, वो 17 अप्रैल में हम लोग ममता बनर्जी का जो सिंबल है जोड़ा फूल, उसमें हम लोग वोट देके ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। नाम पहचान? मैं मुकेश शर्मा, मेमारी शहर तृणमूल कांग्रेस हिंदी भाषाभाषी प्रकोष्ठ का प्रेसिडेंट, लायक ये मेमारी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ का सभापति। धन्यवाद।